दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के विस्तार से संबंधित जो भी तथ्य हैं, यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, उसमें से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितनी अंतर्राज्यीय सीमा है, कितने जो राज्य हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उन सभी पे बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हम कुछ और बातें कर लेते हैं अक्षांशों से संबंधित। ठीक है, और उसके बाद में हम कर्क रेखा के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अक्षांश मैंने आपको बता दिया था कि जो राजस्थान के अक्षांश हैं वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके, यानी उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद में अगर हम बात करें देशांतरों की, तो देशांतर 69.5 डिग्री यानी 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये क्या है, भारत का राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि अक्षांशों का अंतर क्या है, यानी देशांतरों के मध्य अंतर क्या है, उस प्रकार यानी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अक्षांशीय अंतर क्या है। ठीक है, यानी अक्षांशीय अंतर के बारे में जानते हैं। तो इन दोनों मध्य के जो अक्षांश है, इनके मध्य अगर हम अंतर देखें तो वह अंतर आता है हमारा 7 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, ये राजस्थान के जो अक्षांश हैं उनके मध्य का अंतर है। उसके बाद अगर हम बात करें जो देशांतरीय अंतर, तो देशांतरीय अंतर आता है लगभग 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, ये आपको याद रखना है सीधा सीधा, यानी राजस्थान के जो अक्षांशों के मध्य जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट और जो देशांतरीय अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब बात करेंगे कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा की बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं, तो 2 जिले हैं, एक डूंगरपुर एक बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कर्क रेखा की, यानी यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से, एक बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। ठीक है, यानी एक बांसवाड़ा दूसरा डूंगरपुर। यहाँ पे ये है कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा की ये कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, जबकि डूंगरपुर का एक गांव है चीखली गांव, उससे गुजरती है। ठीक है, यानी जो आपकी कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से होते हुए डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। और इसकी राजस्थान में लंबाई की बात करें, कर्क रेखा की, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई तो है 26 किलोमीटर। यानी राजस्थान में जो कर्क रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। ये बातें हुई। अब हम दोस्तों कर्क रेखा से संबंधित यानी क्वेश्चन बनाएंगे कि यानी सूर्य की जो सापेक्ष स्थिति है उसके आधार पे क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कर्क रेखा पर दोस्तों सूर्य है वो 21 जून को आता है। कब आता है, 21 जून को। यानी 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है, इसका मतलब सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं वो किस जिले पे पड़ेगी, तो पड़ेगी आपकी बांसवाड़ा पे। तो यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। क्योंकि 21 जून को क्या है आपकी सूर्य है वो कर्क रेखा पे आता है। और कर्क रेखा आप सभी जानते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। यानी 21 जो जून है उसको हमारा सूर्य है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा, यानी सर्वाधिक सीधी किरणें हैं वो हमारे बांसवाड़ा जिले पर पड़ेगी। और ये कब पड़ेगी, 21 जून को। ठीक है, अब देखें कि सबसे तिरछी किरणें यानी सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला, यानी ऐसा जिला जिस पर सूर्य की जो किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है वो कौन सा है, तो वो आपका है दोस्तों गंगानगर। कौन सा, गंगानगर, श्री गंगानगर। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। सर्वाधिक तिरछी दोस्तों कब पड़ती है, ये जानने वाली बात है कि सर्वाधिक तिरछी कब पड़ती है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा आ गई, उसके बाद में मकर रेखा आ गई। जब मकर रेखा पर सूर्य जाता है, इसका मतलब दोस्तों मकर रेखा पर क्या है, सूर्य जाएगा। और ये कब जाएगा, 22 दिसंबर को। यानी 22 दिसंबर को जब सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इसका मतलब तिरछी किरणें हैं वो यहाँ पे पड़ेगी। जबकि
सर्वाधिक अगर हम बात करें सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेगी, बांसवाड़ा पे पड़ेगी, जबकि तिरछी किरणें सर्वाधिक कहाँ पे पड़ेगी, श्री गंगानगर पर पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। यानी सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला, यानी सूर्य की किरणें ऐसा जिला जिस पर सीधी पड़ती है वो आपका बांसवाड़ा, और उसके बाद में अगर बात करें सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला तो आपका श्री गंगानगर। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो सर्वाधिक बड़ा दिन यानी सबसे छोटी रातें, उनके बारे में बात करते हैं। उनके बारे में आप ध्यान से देखिएगा। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा पर सूर्य है वो 21 जून को क्या है, लंबवत चमकता है। इसका मतलब 21 जून है वो राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि सूर्य है वो राजस्थान पे लंबवत चमकेगा, क्योंकि कर्क रेखा यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा पे लंबवत चमकेगा, यानी अधिकांश हम कह सकते हैं राजस्थान पे क्या लंबवत चमकेगा। इससे क्या होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। ठीक है, और सूर्य है वो सबसे दिन में ज़्यादा चमकेगा, यानी यहाँ पे दिन कितने घंटे का होगा, 13 घंटे 27 मिनट का। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हम बात करें रात की तो वो होगी हमारी 10 घंटे 33 मिनट की। ठीक है, यानी ये होगी रात और दिन का यानी जो समय, यानी कितने घंटे की रात होगी। जब 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा था, इसका मतलब यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात ऑटोमेटिक होगी और सबसे गर्म दिन भी होगा, क्योंकि सूर्य है वो लंबवत चमकेगा और काफ़ी देर तक चमकेगा, यानी 13 घंटा 27 मिनट तक चमकेगा। इसका मतलब सबसे गर्म दिन होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके विपरीत अब देखिए कि सबसे बड़ी रात कब होगी, तो बड़ी रात जब होगी जब सूर्य राजस्थान से बहुत दूर चला जाएगा, यानी मकर रेखा पर चले जाएगा। और मकर रेखा पर ये सूर्य कब जाता है, ये आपका मैंने अभी आपको बताया 22 दिसंबर को जाता है। और इसके अलावा भूमध्य रेखा भी याद रखना, भूमध्य रेखा पर जाता है 21 मार्च 23 सितंबर। ठीक है, यानी सूर्य है वो वर्ष में भूमध्य रेखा पर 2 बार क्या है लंबवत चमकता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर क्या है दिन रात बराबर होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, अब देखते हैं हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी रात कौन सी होगी, तो यानी जब देखिए सूर्य है वो मकर रेखा पर यानी राजस्थान से बहुत दूर चमकेगा, तो उस समय क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी। सबसे बड़ी रात कब होगी, जब सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, उस समय राजस्थान में सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, सबसे बड़ी रात होगी तो ऑटोमेटिकली सबसे छोटा दिन भी होगा, सबसे छोटा दिन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे ठंडी रात भी होगी, सबसे ठंडी रात। ठीक है, तो ये कब होगी, ये 22 दिसंबर को स्थिति बनती है, जबकि जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात और सबसे गर्म दिन ये स्थिति बनती है आपकी 21 जून को। तो ये स्थिति भी आप याद रखना। अब हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम सूर्य उदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है, और लास्ट में यानी अंत में सूर्य उदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है, उस पर बात करते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। इस कारण क्या है, सूर्य है वो हमेशा पूर्व की ओर उदय होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले सूर्य है वो पूर्व में होगा, तो यानी पूर्व में कौन सा गांव है, तो धौलपुर का सिलाना गांव, उस पर हमने बात की थी। यानी सिलाना गांव है धौलपुर का, वहाँ पे सर्वप्रथम क्या होगा, सूर्य उदय होगा, यानी सूर्य उदय यहाँ पे होगा। कहाँ पे, सिलाना गांव जो राजाखेड़ा तहसील में पड़ता है धौलपुर। ठीक है, उस पर क्या है सर्वप्रथम क्या होगा, सूर्य उदय होगा। और जब यहाँ पे सूर्य उदय होगा तो सबसे पहले ही यहाँ पे क्या होगा, सूर्यास्त होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अंत में यानी अंत में सूर्योदय कहाँ पे होगा और सूर्यास्त कहाँ होगा, सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त यानी अंत में सूर्यास्त कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर। ठीक है, यानी जब का कटरा गांव है वहाँ पे अंत में सूर्योदय होगा, और जब अंत में सूर्योदय होगा तो वहाँ पे अंत में क्या होगा, सूर्यास्त होगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। और दोनों के मध्य जो अंतर है वो आपका है 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यानी यहाँ पे 35 मिनट 8 सेकंड के बाद क्या है, सूर्य
उदय होता है कटरा गांव में सिलाना गांव की तुलना में, यानी सिलाना गांव में जब सूर्य उदय होता है उसके 35 मिनट लगभग बाद क्या है वहाँ पे क्या है कटरा गांव में जैसलमेर में क्या है सूर्य उदय होता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में बात करते हैं, वो हम पढ़ेंगे कल, यानी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।